गुड आफ्टरनून क्लास। जियोग्राफी में कहाँ तक पढ़ा दिए थे इससे पहले वाली क्लास में? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखो जियोग्राफी में हम फिर से ब्रीफ कर रहे हैं, एकदम मतलब समझना स्पीड में। जियोग्राफी, जियो का मतलब अर्थ, ग्राफी का मतलब अध्ययन। सबसे पहले जियोग्राफी में हमको जियोग्राफी में 3 प्रकार की जियोग्राफी पढ़नी। पहली फिजिकल जियोग्राफी, दूसरी इंडियन जियोग्राफी, तीसरी वर्ल्ड जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में 4 पार्ट पढ़ने। फिजिकल जियोग्राफी में 4 नहीं 5 पार्ट पढ़ने। पहला एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं? अरे जो अर्थ के पूर्वज है उसको एस्ट्रोलॉजी। अर्थ के पूर्वजों के बारे में पढ़ो, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के बाद जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ना था? अर्थ को अंदर से देखना था, अर्थ को अंदर जाके खखोर के देखना था और बाहर से देखना था कैसी है अर्थ। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे में क्लाइमेटोलॉजी, चौथे में देखेंगे ओशियोनोलॉजी, 5वें में इकोलॉजी। फिजिकल जियोग्राफी पूरी कंप्लीट। फिजिकल जियोग्राफी के बाद कहां पे आएंगे? इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी फिर सरल है, अगर जो फिजिकल जियोग्राफी समझ गया उसके लिए इंडियन जियोग्राफी एकदम चूरन हो जाती है। समझ रहे हो? फिर इंडियन जियोग्राफी के बाद वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, अब हम जो फिजिकल जियोग्राफी पढ़ा रहे थे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दिया था, जियोमॉर्फोलॉजी कहां तक पढ़ाएं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखो फिर से ब्रीफ किए गए बहुत स्पीड में। अर्थ के पिता, अर्थ के पिता सन, सन के पिता गैलेक्सी, गैलेक्सी के पिता यूनिवर्स। तो बताओ अर्थ के बाबा हुए परबाबा। ठीक है, ये सब किस में आता है? एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान। अब हमको धीरे धीरे कहां पे आना है? अर्थ पे आना था और अर्थ पे आ गए। अब अर्थ को अंदर से देखना है और बाहर से देखना है। जब अंदर से, जब अर्थ बनी थी, देखना जब सन से उत्पत्ति हुई थी अर्थ की, जब सन से उत्पत्ति हुई थी अर्थ की, तब अर्थ कैसी थी? गर्म थी, ठंडी थी? बहुत गर्म थी, एकदम लावा जैसे गर्म थी। समझ में आ रहा है? जब ठंडी हुई तो इसमें से गैसें निकली, जब ठंडी हुई तो इसमें से गैसें निकली, उससे बना वायुमंडल। जब ठंडी हुई उसमें से गैसें निकली तो उससे बना वायुमंडल। और वायुमंडल में एक गैस निकली जिसका नाम था वाटर वेपर। वाटर वेपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होने से ऊपर होगा वाटर वेपर, ये संघनित हो जाएगा। ये वाटर वेपर क्या बन जाएगा? छोटी छोटी बूंद बन जाएगा। और यही बूंद कहां गिरेंगी? अर्थ पे गिरेंगी। जहां पे अर्थ में है बड़ा गड्ढा, वहां बन जाएगा क्या? समुद्र। तो समुद्र बन गया, क्या बन गया? जलमंडल। जलमंडल बना, नहीं बना? वायुमंडल, जलमंडल बना। अर्थ जब गर्म थी और ठंडी हुई तो ये कैसी हो गई? ठोस। ठोस हो गई तो क्या बन गया था? स्थल मंडल। कितने हो गए? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, 3 मंडल हो गए। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल जब तीनों मिल जाएंगे आपस में तो क्या बन जाएगा? जीव मंडल। समझ में आया? यहां तक क्लियर था? तब हमने कहा भैया चलो अर्थ के खखोर की स्टडी करते हैं, अंदर से स्टडी करते हैं। पूरे अर्थ खखोर की स्टडी किए, कितनी अंदर जाए, क्या मिलेगा, मैग्मा क्या है, लावा क्या है, ये सब समझ में आ गया था। ठीक है, अब अर्थ जब इतना समझ गए तो अल्फ्रेड वेगनर साहब क्या कहते हैं? अल्फ्रेड वेगनर साहब, अल्फ्रेड वेगनर साहब कहते हैं जब अर्थ ठंडी पड़ी तो हो गई ठोस। अर्थ ठंडी पड़ी तो कैसी हो गई? ठोस। ये है ठोस भाग अर्थ का। ठीक है, ये कहने लगे इसके ऊपर लगातार सन का फोर्स लग रहा है। सन का जो फोर्स लग रहा है इसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। जो अर्थ के अंदर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसको कहते हैं इंटरनल फोर्स। क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्स। इसके चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है। जो चारों तरफ अर्थ के पानी है इसको कहते हैं पेंटालासा। पेंटालासा। जो ये अर्थ का भाग है इसको क्या कहते हैं? पेंजिया। इसको क्या कहते हैं? पेंजिया कहते हैं। पेंजिया को सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं, पेंटालासा को सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर ओशियन कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया, पेंटालासा को सुपर ओशियन और इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। जहां तक कोई दिक्कत? फिर कहने लगे कि इसको लगातार सन की फोर्स लग रही, लगातार इसके अंदर से फोर्स लग रही, लगातार अगर फोर्स करोड़ों साल तक लगती रही, लगातार फोर्स। फोर्स का मतलब समझते हो? बल। बल समझते हो? कोई थप्पड़ मार दे वो भी फोर्स होती, कोई धक्का दे दे वो भी फोर्स होती। पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। इसमें लगातार पुल और पुश हो रहा तो बताओ छिटक जाएगी? चिटकेगी? अर्थ नहीं चिटकेगी। एक दिन ये चिटक जाएगी बीच से, एक दिन ये चिटक गई बीच से। ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? अंगारा। क्या कहेंगे? अंगारा। और नीचे वाले भाग को कहेंगे गोंडवाना।
नीचे वाले भाग को कहेंगे गोंडवाना। ये सब बातें किसने बताई? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बताई। कोई दिक्कत? लेकिन क्या सूर्य का जो फोर्स लग रहा था एक्सटर्नल फोर्स, और जो अंदर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, वो क्या कम पड़ गया है? वो क्या इनके टूटने से कम पड़ गया है? वो कम नहीं पड़ा है, वो तो लगातार लग रहा है। तो इसका मतलब ये दो जो प्लेटें टूटी, ये ज्यादा प्लेटें टूटेंगी। अभी तो सीन बाकी है, अभी तो इसमें सीन बाकी है। तो बताओ, ये जो दो प्लेटें, ये 7 बड़ी प्लेट में टूटेंगी और 20 छोटी प्लेट में टूटेंगी, 20 छोटी प्लेट में टूटेंगी। और इसमें जो है, जो मॉडर्न थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी बताओ? मैकेंजी और मॉर्गन ने कहा साफ, मैकेंजी और मॉर्गन ने कहा कि जो ये भाई साहब बताए थे अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, बात सही है। पहले 2 भागों में टूटी, जिसका नाम क्या है? अंगारा गोंडवाना नाम है, समझ में आ रहा है? लेकिन आगे जो प्रोसेस हुआ उसमें 7 प्लेटें बड़ी टूटी और 20 प्लेटें छोटी टूटी। और ये प्लेटें किस पे तैर रही है बताओ? मैग्मा पे तैर रही है। मैग्मा कैसा है? लिक्विड है। ये प्लेटें कैसी हैं? सॉलिड है। तो बताओ, लिक्विड पे सॉलिड तैरेगा। अब तैरने में तुमको क्या पता हम किधर को तैर रहे हैं? अरे तैरने में मान लो इधर को कोई प्लेट जा रही, उधर से कोई प्लेट आ रही, अगर 2 प्लेटें, उधर से कोई प्लेट इधर को तैरते हुए आ रही, इधर की प्लेट इधर तैरते हुए जा रही, और दोनों आपस में लड़ जाएंगी, दोनों आपस में टकरा जाएंगी, तो इसको कहेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। ये जो प्लेटें चल रही हैं, ये जो प्लेटें मैग्मा पे चल रही जो गति कर रही है, इसी को क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब दी गई? 1967 में। किसके द्वारा दी गई? मैकेंजी और मॉर्गन के द्वारा। यहां तक समझ में आया? अब तो समझ में आया नहीं है, अब पहले थोड़ा गड़बड़ हो गया था, है ना? अब तो एकदम देखो डीप वो बता दी भाई। अर्थ की उत्पत्ति हुई, अर्थ की जब उत्पत्ति हुई तो ये अर्थ पूरी कैसी थी? प्लेट जैसी थी। ये पूरी एक साइज की थी, इसमें कोई विभाजन नहीं था, ये एक ही प्लेट थी, केवल एक प्लेट को क्या कहते थे? पेंजिया। क्या कहते होंगे? पेंजिया कहते थे। इसके ऊपर पूरा पानी का घेरा था, पानी का घेरा कैसे होगा? ये देखो रिंग लाइट जैसे घेरा है, ऐसे चारों तरफ से घेरा था इसमें, और उस घेरे को क्या बोलते थे? पेंटालासा। समझ में आया? लगातार सन की फोर्स और लगातार इंटरनल फोर्स के कारण ये जो एक ही है पेंजिया, ये पेंजिया 2 भागों में टूटेगी। ऊपर के भाग को कहेंगे अंगारा और नीचे के भाग को गोंडवाना। इसी गोंडवाना में उस समय अपना भारत था। एग्जाम में पूछा गया है कि किसमें था भारत? बताओ, अंगारा में होगा, गोंडवाना में? तुमको वर्ल्ड मैप में जितनी भी चीजें, वर्ल्ड मैप में जो तुमको नीचे की तरफ दिखे, वर्ल्ड मैप में जो नीचे की तरफ, जैसे अफ्रीका है, इंडिया है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सब किधर हो जाएंगे? गोंडवाना में। कॉमन सेंस लगा सकते हो वर्ल्ड मैप के द्वारा। अब ये अंगारा में कौन सा आएगा? ऊपर के भाग, चाइना, रसिया, अमेरिका, ये सब आएंगे नहीं आएंगे? कोई दिक्कत? तो यही सब पूछे जाते हैं। अंगारा में कौन कौन से आएंगे, गोंडवाना में कौन कौन से आएंगे? वर्ल्ड मैप बना के बताएं, समझ में आएगा। वर्ल्ड मैप बना के बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, 1 नंबर चला जाएगा, हमको गाली दोगे एग्जाम हॉल में बैठ के कि सर थोड़ा और बढ़िया से बता दिए होते, तो देखो क्वेश्चन आ गया था, कर देते। देखो जल्दी बना रहे हैं। वर्ल्ड मैप दिख रहा है? अब वर्ल्ड मैप में देखो, ये है इंडिया, ये क्या है? अपना इंडिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया, इस पूरे को एशिया कहते हैं। इस यहां से डिवाइड कर दो तो पूरे को क्या बोलेंगे? आल्पस पर्वत के इधर वाले को क्या बोलते हैं? एशिया बोलते हैं। ध्यान से सुनना है, वर्ल्ड मैप समझ में आ रहा है?
ये वाला जो भाग है ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है। इधर वाला पार्ट क्या है? यूरोप है, इधर ब्रिटेन और सब है, ब्रिटेन फ्रांस और ये स्पेन वगैरह सब इधर है। ठीक, ये इधर का भाग ये वाला क्या है? चाइना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये बीच में अगर हम ये बीच में अगर इधर से डंडा डाल दें, ये देखो, ये देखो इधर से, तो बताइए नीचे वाले भाग को गोंडवाना कह सकते नहीं कह सकते? बताओ, कह सकते? ये जो नीचे वाले भाग जितने भी दिख रहे हैं तुमको देश नीचे, ये सब किसमें? गोंडवाना में। और ये जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं किसमें? अंगारा में। अब समझ में आएगा? अब पूछा जाएगा, बता दोगे? देखो चाइना किसमें गया? अंगारा में। इधर से जितने भी हैं ये देखो सब किसमें जा रहे हैं? ये सब अंगारा के पार्ट है, ये पूरा अंगारा का पार्ट है, ये पूरा अंगारा का पार्ट है। देखो ये जापान भी किसमें है? अंगारा में है, नहीं है? समझ में आ रहा है? लेकिन इंडिया किसमें है? गोंडवाना में। समझ में आ रहा है? श्रीलंका किसमें? गोंडवाना में। ऑस्ट्रेलिया पूछा गया किसमें? गोंडवाना में। मेन पूछे जाएंगे। अफ्रीका का ज्यादा भाग, अफ्रीका का ज्यादा भाग किसमें है? गोंडवाना में है, नहीं है? बताओ। ये पूरा साउथ अमेरिका किसमें? गोंडवाना में है। नॉर्थ अमेरिका किसमें? अंगारा में। वर्ल्ड मैप समझ में आया? कोई दिक्कत? यहां तक आया समझ में? अब ये यही देखो प्लेट भी यहीं से समझ लो, 7 प्लेटों में टूटा, 7 बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेट। 7 प्लेटें देखो कौन कौन सी। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट, नंबर 1 साउथ अमेरिकन प्लेट, नंबर 2 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नंबर 2 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट। इंडिया से लेकर ये ऑस्ट्रेलिया, कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कोई दिक्कत? यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया दोनों की कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। कितनी प्लेटें हो गई? 1 2 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5। कितनी बड़ी प्लेटें? 7। अभी 2 बची। सबसे बड़ी प्लेट पैसिफिक प्लेट, ये इधर है पैसिफिक प्लेट, ये इधर से लेकर इधर ये पूरी प्लेट। सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट पे ही कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। कितनी हो गई? 6। अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट नंबर 7। समझ में आ रही है? प्लेटें समझ में आई? इतनी प्लेटों में पूरी दुनिया बटी है। 7 बड़ी प्लेटों में पूरी दुनिया है, और जो छोटी प्लेट है उनका कोई मतलब नहीं। जुआन डी फूका एक याद रखो, जुआन डी फूका सबसे छोटी प्लेट, जुआन डी फूका सबसे बड़ी प्लेट पैसिफिक प्लेट, जिसपे पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा प्रशांत महासागर उसी पे बसा है। किस पे? पैसिफिक प्लेट पे। पैसिफिक प्लेट किधर है? ये देखो। समझ में आ रही पैसिफिक प्लेट? नहीं समझ में आ रही? ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका इधर के जो नॉर्थ अमेरिका के जो राइट में, हमारी तरफ से इधर राइट में, ये पूरी कौन सी है? पैसिफिक प्लेट। और ये तुम सोच रहे होगे फिर ये वाला भाग किस में जाएगा? ये वाला नहीं है, सादा बच गया। इधर एटलांटिक ओशियन है, एटलांटिक ओशियन। ये जब नॉर्थ प्लेट बनाओगे तो नॉर्थ प्लेट इसको आधा घेर लेगी, ये नॉर्थ प्लेट इसको आधा घेर लेगी, और ये जब यूरोप की जो प्लेट है ये अटलांटिक ओशियन को आधा घेर लेगी। समझ में आया? कंप्लीट हुई। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये हिंद महासागर को पूरा घेरने की, देखो बना नहीं, ये पूरी प्लेट है ऐसे, ये पूरी, ये पूरे सागर को नीचे वाले घेर लेगी, थोड़ा बहुत अरब सागर को निपटा देगी। समझ में आया? इस प्रकार कितनी प्लेटें बनी? 7 प्लेटें। समझ में आया? यही प्लेट कहते हैं अगर आपस में पास पास आए, अगर ये एक दूसरे के पास पास आए तो क्या बोलेंगे इनको? अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री देखो, कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब 2 प्लेटें पास पास आए, क्लोजअप का प्रचार किसने नहीं देखा है?
क्लोजअप का प्रचार किसने नहीं देखा भाई? ऐड। वही वाले ऐड के द्वारा अगर दो प्लेटें पास पास आई तो उनको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री या अभिसरण सीमा। दो प्लेटें जब पास पास आती हैं, समझ में आ रहा है? अब बताओ, फिर दिमाग लगाना भाई, ये सब तुमको पढ़ा चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। दो प्लेट पास पास आएंगी, आपस में टकराएंगी, टकराने से क्या होगा? भूकंप आएगा। भूकंप तो तुमको खलेगा, लेकिन साइंटिस्ट को क्या होगा? अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? जब भी दो प्लेटें आपस में लड़ेंगी तो जो हल्की वाली प्लेट है वो उठ जाएगी। ये है हल्की, देखो ये वजन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में जैसे ही लड़ेंगे तो झटका, जो झटका होता है, लड़ने का जो झटका होता है, उसी झटके को क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। और ये जो झटका करके ऐसे ये वाली प्लेट ऐसे उठ जाएगी और ये वाली नीचे धंस जाएगी। तो बताओ, जब भी कन्वर्जेंट बाउंड्री का सीन बनेगा तो बताओ क्या होगा? एक प्लेट सबडक्ट होगी और एक प्लेट ऊपर उठेगी। जो ऊपर उठेगी वो माउंटेन का निर्माण करेगी, जो प्लेट ऊपर उठेगी वो पर्वत बनाएगी, और जो नीचे धसेगी वो लावा बन जाएगी, मैग्मा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मैग्मा बन जाएगी। कोई दिक्कत? और इसी प्रक्रिया के कारण, इसी कन्वर्जेंट होने से, दो प्लेटों के कन्वर्जेंट होने से, दो प्लेटों के लड़ने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। पूरी दुनिया में जितने भी वलित पर्वत बने हैं वो सब कन्वर्जेंट फिनोमेना के कारण बने हैं। अपने वहां वलित पर्वत कौन सा है बताओ भाई? वलित पर्वत, वलित नहीं समझते हो? फोल्ड माउंटेन। अरे फोल्ड कहते हैं, फोल्ड, देखो फोल्ड, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड मतलब समझते हो? किसी चीज को, कोई चीज है फोल्ड करने वाली। अरे भगवान राम जब माता सीता से करने गए थे शादी, तो किसको फोल्ड कर दिए थे? धनुष को फोल्ड कर दिए थे। उसको क्या बोलते हैं? फोल्ड करना, है ना? ये दो जब प्लेटें आपस में लड़ेंगी तो बताओ, वो जो प्लेट ये इस टाइप की उठ गई, एक ही जगह से थोड़ी ना उठेगी, ऐसे कई जगहों से, जहां जहां पे क्रैक है, जहां जहां से प्लेट लड़ेगी वहां से फोल्ड हो जाएंगी। ऐसे ही इस तरह के पर्वत को क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। अपने वहां का हिमालय वलित पर्वत है। अपने वहां का हिमालय वलित पर्वत है। अपने वहां का बताओ सबसे पुराना बुढ़ाऊ माउंटेन कौन सा है? सबसे बुढ़ाऊ माउंटेन, भारत का सबसे बुढ़ाऊ माउंटेन। नहीं पढ़ा है? अब पढ़े नहीं हो? स्कूल नहीं जाते थे क्या? स्कूल में तो पढ़ाया जाता होगा, तो बिल्कुल प्राइमरी की चीजें। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत सबसे बुढ़ाऊ। और अरावली पर्वत भी पहले क्या था? मतलब पहले क्या, वो बना कैसे? वो दो प्लेटों के लड़ने से बना है। जो दो प्लेटों के लड़ने से बने उसको क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। सबसे पुराना वलित पर्वत भारत का कौन सा? अरावली माउंटेन। हिमालय डालो वलित पर्वत, एग्जाम में पूछ लेगा, पूरी दुनिया के वलित पर्वत लिखवा रहे हैं। अपने वहां का हिमालय वलित पर्वत है। अपने वहां का हिमालय वलित पर्वत है। जहां पे तुम लोग घूमने जाते हो पर्वत पे, वो कौन से पर्वत हैं? वो, अरे वलित पर्वत बहुत सिंपल होता है। एक पर्वत पे तुम खड़े हो, दूसरा दिख रहा है, इधर देख रहे हो दूसरा दिख रहा है, उसके आगे तीसरा चौथा, इधर घूमते हो, इधर भी दूसरा तीसरा चौथा। तो अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती कि इस वाले पर्वत पे आए हैं, चलो अब उस वाले पर्वत पे चले। उसको क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। लेकिन ऐसा पर्वत हो जिसपे तुम गए हो, उसके बाद सब मैदान नीचे दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। पर एक पर्वत पे गए, बस एक ही पर्वत है, सब खत्म। तो बताओ वो कौन सा पर्वत? लावा पर्वत। जो मैग्मा के निकलने से, ठंडे होने से जो पर्वत बनता है उसको लावा पर्वत कहते हैं। वो लावा पर्वत। वलित पर्वत के एग्जाम्पल लिखो पहले। हिमालय पर्वत वलित पर्वत, अपने वहां का हिमालय रेंज वलित पर्वत। एंडीज पर्वत वलित पर्वत। रॉकी पर्वत वलित पर्वत। ये जब सारे पर्वत पढ़ाएंगे तो बता देंगे। एंडीज, रॉकी, आल्पस, एटलस। कौन कौन से पर्वत हैं वलित पर्वत दुनिया के? हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्पस, एटलस। हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्पस, एटलस। ये जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे तब ये सब फिर पढ़ने पड़ेंगे।
तभी तुमको डिटेल में पता चल जाएगा कहाँ से किस देश में किस देश से इनका मतलब रेंज है, कौन से दो देशों की बाउंड्री पे है ये। अभी इतना डिटेल पढ़ाएंगे तो ये जियोग्राफी, ये जो है फिजिकल जियोग्राफी, ये फिर तुम निपटा ही नहीं पाओगे, बहुत समय लग जाएगा। नाम लिखते जाओ, हिमालय पर्वत, एंडीज, रॉकी, अल्पस, एटलस। अब हम बताने जा रहे हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट जब होगा, दो प्लेटें जब दूर दूर जाएंगी, जब दो प्लेटें दूर दूर जाएंगी तो क्या निकलेगा? लावा। पढ़ाए ना? अरे भैया दो प्लेटें देखो, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट। इस प्लेट को ये प्लेट नहीं पसंद है और उस प्लेट को ये प्लेट नहीं पसंद है। प्लेट नंबर 1 2 को नहीं देखना चाहता और 2 वाली प्लेट 1 को नहीं देखना चाहती। और तो बताओ दोनों दूर दूर जाएंगे, और जैसे दोनों दूर दूर गए तो तीसरा आदमी फायदा उठाएगा नहीं उठाएगा? तीसरा आदमी कौन है? लावा। नीचे जो मैग्मा भरा है, मैग्मा जब सतह पे आता है तो इसको क्या बोलते हैं? लावा। तो बताओ क्या बनेगा? लावा माउंटेन। जब भी दो प्लेटें दूर दूर जाएंगी तो क्या बनेगा? लावा माउंटेन। जब भी दो प्लेटें दूर दूर जाएंगी उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब सारी सीमा नहीं समझ में आ रहा हो तो रब करके फिर से बता दे, कर दे। तो वर्ड में रब किए दे रहे, सब लोगों ने बना लिए। देखो यहाँ ध्यान से देखना, हम बताने जा रहे हैं पहला कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। प्लेट नंबर 1 जो है ये हल्की है, प्लेट नंबर 2 जो है ये वजन है। कैसी है? वजन है। अब ये दोनों प्लेट जब पास पास आएंगे तभी इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बाउंड्री। समझ में आ रहा है? ये इधर को चली और वो उधर से इधर चली, तो बताओ ये दोनों जो आपस में लड़ेंगी, एक साइड का ये इधर धंस गया और एक साइड उठ जाएगा ऊपर। ये जो उठा हुआ भाग है ये क्या बनाएगा? कैसा माउंटेन? वलित पर्वत। वलित पर्वत मतलब फोल्ड माउंटेन। अब देखो दूसरी प्लेट का सिस्टम, ये कन्वर्जेंट हो गया, ये हो गया डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2। समझ में आ रहा है? ये प्लेट इधर जा रही है, इसको ये नहीं पसंद, उसको वो नहीं पसंद, ये इधर को चल रही और वो उधर को चल रही। प्लेटों के नीचे क्या भरा हुआ है? 400 किलोमीटर का मैग्मा दुर्बलता मंडल में। तो बताओ दुर्बलता मंडल से मैग्मा ऊपर आएगा नहीं आएगा? और ये ऊपर आके सतह पे जमाव ले लेगा। देखो कैसा लग रहा है? माउंटेन जैसा नहीं लग रहा है? ये माउंटेन जैसा नहीं लग रहा है? बताओ, इसी को कहते हैं लावा माउंटेन। लावा माउंटेन। दुनिया के सारे लावा माउंटेन लिखो। ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन बता रहे, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। अरे लावा, हम भी कंफ्यूज हो गए। लावा पर्वत को लावा माउंटेन कहते हैं। लावा पर्वत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लावा माउंटेन। पहला लिखो सतपुरा। सतपुरा, सतपुरा अपने भारत में है। सतपुरा, विंध्यन, सतपुरा विंध्यन। ब्लैक फॉरेस्ट, नाम देखो इसका क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। इस पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, लेकिन है ये पर्वत, ये जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट। सीरा, ब्लैक फॉरेस्ट। तो कहां लिखे हैं? लावा माउंटेन। देखो लावा माउंटेन के एग्जांपल लिख रहे हैं। सतपुरा, सतपुरा विंध्यन। सतपुरा विंध्यन कहां है? इंडिया में। कहां पे? इंडिया में। ब्लैक फॉरेस्ट,
ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे? जर्मनी में, जर्मनी में। फिर तीसरा है सीरा, सीरा लिखो, सीरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में सीरा। फिर है साल्ट रेंज, साल्ट रेंज, सीरा के बाद ये यूएसए में। फिर है साल्ट रेंज, साल्ट रेंज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। कोई दिक्कत? नोट डाउन करो। साल्ट रेंज पाकिस्तान, सीरा यूएसए, ब्लैक फॉरेस्ट और लिखो किलीमंजारो, किलीमंजारो अफ्रीका, किलीमंजारो अफ्रीका। ये सारे एग्जांपल लिखो इंपॉर्टेंट। किलीमंजारो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। किलीमंजारो कहाँ पे? अफ्रीका में। माउंट कैटापॉक्सी, माउंट कैटापॉक्सी माउंटेन, माउंट मतलब कहें तो माउंटेन होता है, शॉर्ट फॉर्म बता रहे। माउंट कैटापॉक्सी साउथ अमेरिका। फिर लिखो माउंटेन वेस्यूलस, वेस्यूलस इटली, वेस्यूलस इटली। माउंटेन मोनाकिया, माउंटेन मोनाकिया हवाई द्वीप, हवाई द्वीप। सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन फुजियामा, माउंटेन फुजियामा पूछा गया है। जापान में है, जापान में है, लावा माउंटेन है, जापान में है लावा माउंटेन। किलीमंजारो इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका में है। कैटापॉक्सी पूछा गया साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका लिखा दिया, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कैटापॉक्सी। मुंह से निकल गया होगा, लिख लो सही, साउथ अमेरिका। ठीक है, और तुमको ज्यादा ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा सतपुरा विंध्यन, क्योंकि इंडिया में पेपर देने जा रहा हूं, सतपुरा विंध्यन बन सकता है। ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन रखते हैं ताकि वो जो गधा उसमें बैठे हैं, और जो तुक्का वाले नहीं, बहुत ज्यादा तुक्का वाले, अब वो तुक्का वाले ब्लैक फॉरेस्ट को कभी समझेंगे कि ये माउंटेन है, वो तो सोचेंगे ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट समझेंगे नहीं समझेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है जो कहाँ पे है? जर्मनी में, जगह भी पूछ ली जाती है। सीरा कहाँ पे है? यूएसए में है। साल्ट रेंज पूछा जा सकता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके बाद किलीमंजारो, किलीमंजारो अफ्रीका। इधर लिख देते हैं, ये देखो ऊपर की तरफ, किलीमंजारो अफ्रीका। और कौन सा होता है? कैटापॉक्सी, कैटापॉक्सी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटापॉक्सी साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका। जो वर्ल्ड मैप ये देखो बना हुआ है, इसके ऊपर वाला ये जो कुल्फी जैसा है, ये जो वर्ल्ड मैप में जो कुल्फी जैसा है, ये साउथ अमेरिका है। और वो जो रावण के मुकुट जैसा है नहीं, रावण के मुकुट जैसा, देखो। और ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, कंफ्यूज ना होना। ये कैटापॉक्सी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ठीक है, फिर और एक लास्ट वाला लिख लो, माउंटेन फुजियामा जापान में, इंपॉर्टेंट। मोनाकिया वगैरह याद रखो, लेकिन शायद ना पूछे जाए। फुजियामा, फुजियामा जापान, फुजियामा जापान। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आया नहीं है? सारे आए समझ में? भैया जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो भूकंप आएगा, और हल्की प्लेट नीचे, हल्की प्लेट ऊपर जाएगी, वजन प्लेट मैग्मा बन जाएगी, नीचे जाएगी। और दो प्लेटें जब दूर दूर जाएंगी तो बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा, और उस गैप से क्या निकलेगा? दुर्बलता मंडल से लावा, और लावा निकलेगा, और लावा कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो लावा है, ये जो लावा है, ये भी तो पत्थर ही है,
ये भी तो पत्थर ही है भाई। ज्यादा दाब और ताप के कारण तो हमारे ऊपर अभी ज्यादा दाब कर दो, नीचे भट्टी जला दो नीचे, और भट्टी के ऊपर हमको लिटा दो, और ऊपर से 1000 क्विंटल हमारे ऊपर रख दो, तो बताओ हमारा क्या होगा? गल जाएंगे नहीं गल जाएंगे? है ना, है एकदम चूरमा बन जाएंगे, खूरमा चूरमा जो भी है। तो वो उसी को क्या कहते हैं जियोग्राफी में? मैग्मा। देखो वैसा ही नाम रखेंगे, मैग्मा। जब पत्थर का बन जाए चूरमा तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा, है ना, पत्थर ही तो है। अब पत्थर गल गया, अब ये जब बाहर आएगा और इसके ऊपर से जो दाब और ताप था वो खत्म हो जाएगा, तो फिर अपनी स्टेट में आ जाएगा। ये क्या था? पत्थर था, तो फिर क्या बन जाएगा? पत्थर। ऐसे गुंबद जैसा बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे भैया? 900 मीटर के ऊपर, 900 मीटर के ऊपर कोई भी चीज तुमको दिख जाए, कूड़े की खूब बड़ी कूड़े का ढेर दिख जाए, माउंटेन को कैसे पता किया जाता? देखो 900 मीटर से ज्यादा, 900 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाला कुछ भी तुमको दिखे और ऊपर ऐसे नोक बनी, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्वत। कोई दिक्कत? 900 मीटर से ऊंचा तुमको दिखे, कूड़े का ढेर हो, और कूड़े के ढेर पे ऐसे क्या बनाओ? नोक जैसा बनाओ, तो उसको क्या बोलोगे? पर्वत, माउंटेन बोलोगे। 600 मीटर से ज्यादा हो, 600 मीटर से ज्यादा, ये उसमें पढ़ाएंगे इंडियन जियोग्राफी में। 600 मीटर से ज्यादा हो और ऊपर ये टोपी जैसी, जापान में जैसे टोपी लगाई जाती है, ऐसी टोपी ना बनी हो, ऐसे सीधा सीधा बनाओ, ऐसे सीधा हो, सपाट, 600 मीटर से ऊपर हो, चाहे कूड़े का ढेर हो चाहे मिट्टी का ढेर हो, इसको क्या बोलोगे? पठार, प्लेट्यू। समझ में आया? अब पर्वत समझ में आ गया एकदम। अगर ये जब बनेगा, ये जब ये प्लेट ऊपर की तरफ उठेगी तो 600 मीटर नहीं, बहुत ऊपर निकल जाती है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं? माउंटेन। समझ में आया नहीं है? पहाड़ और पर्वत में डिफरेंस सब पता तुमको? पर्वत और पहाड़, कोई पहाड़ कहता है, कोई पर्वत कहता है, कहता नहीं कहता? पर्वत, पहाड़ और पठार में, तो तीनों में डिफरेंस है। ये तीनों एक ही बात नहीं है। जो पर्वत होता है वो बहुत ऊंचा होता है, उसको पर्वत कहते हैं। इसी पर्वत में जब अनाच्छादन हो जाता है, इसी पर्वत में जब अनाच्छादन हो जाता है और साइज हो जाता है कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पहाड़। लेकिन पहाड़ में अभी तक नोक बनी है, पहाड़ में अभी तक नोक बनी है, फिर आने वाले समय में नोक ही हट गई और वहां पे क्या हो गया? सपाट हो गया, तो वो क्या बन गया? पठार। केवल रूप में अंतर हुआ है और नाम में अंतर हो गया। समझ में आया नहीं है? अब तुम्हारा जो जियोग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे थे, अंदर से खखोरने वाला सिस्टम खत्म, अब ऊपर से देखने वाला सिस्टम चालू। ऊपर से अर्थ को देखना कैसी है, उसके ऊपर जो लाइन पड़ी है, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब देखना है। ये सब नोट डाउन करो, उसके बाद पढ़ें। नोट डाउन कर लीजिए। देखो, अब वो पढ़ लिए जियोमॉर्फोलॉजी में, खखोरने वाला सिस्टम सब ओके। अरे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जियोमॉर्फोलॉजी में एकदम क्लियर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अरे कितना डिटेल में पढ़े, एक एक चीज पढ़े, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है? अब इसको ऊपर से देखना है कि ये संतरे जैसा है, सेब जैसे है, मौसमी जैसा है, कैसा है, ऊपर से देखना है। समझ में आ रहा है? डालो हेडिंग डालो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ लिखो। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उस समय पृथ्वी मॉल्टेन स्टेज में थी। मॉल्टेन स्टेज समझते हो?
अर्धठोस, अर्धठोस, अर्धठोस अवस्था में थी और बहुत गर्म थी। जब ठंडी हुई तो, जब ठंडी हुई तो ये इसका आकार बदल जाएगा। भाई सिंपल, अभी इससे पहले भी बता चुके। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो कैसी थी? गर्म थी, वीरान थी, कोई गैस नहीं थी, गर्म थी, वीरान थी। समझ में आ रहा है? गर्म भी कैसी थी? सेमी सॉलिड हो गई थी। गर्म इतनी थी कि सेमी सॉलिड थी, सेमी सॉलिड थी। और जब ये ठंडी पड़ेगी, है ना, तो ये सन क्या लगा रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा है? सन जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता, नहीं लगाता? अरे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जानते हो फोर्स क्या होता है? पतंग लड़ाने के बाद डोर बच जाती थी और डोर में लंगड़ बांधा जाता। लंगड़ समझते हो? आगे एक डीला बांधा जाता था आगे की तरफ, और लंगड़ ऐसे नचाना तुमको। अरे से उनका विष्णु जी का चक्र, विष्णु जी का चक्र ऐसे नचाया जाता है। तो जो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसको कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंटर से जो फोर्स लगता है, सही बता रहे, जो सेंटर से बीच से जो फोर्स लगता है, ये जो देख लो, ये गोला है, ये गोले के बीच से हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? कोई दिक्कत? ये फोर्स कौन लगाता है? इस पे इस तरीके का एक लगाता है, इस पे घसीटने वाला फोर्स। सन जो है एक अपनी तरफ घसीटने वाला फोर्स लगाता है, तभी तो इलिप्टिकल शेप में इसके चारों तरफ घूमती है। अगर फोर्स ना लगाए तो कभी अर्थ का मन नहीं होता कि थोड़ा भाई निकल के जाए, चाट वाट खा के, आइसक्रीम खा के आए। अर्थ का भी तो मन होता है, लेकिन वो कभी अगर निकल गई तो हम सब निकल जाएंगे। सन के चारों तरफ कितने ग्रह घूम रहे हैं? 8 ग्रह। उसमें एक ग्रह कौन सा है? अर्थ। अर्थ को बाहर से पढ़ना। हम कह रहे हैं जब अर्थ घूम रहा था, जब इसका जन्म हुआ था, तो ये कैसा था? सेमी सॉलिड। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसको पकड़ोगे तो बहुत कैसा होता है? एकदम मुलायम होता, सेमी सॉलिड लगता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो कैसा हो जाता है? पत्थर जैसा हो जाता है। उसको बोलते हैं मर्द है ये। समझ आ रहा है? जब बच्चा छोटा होता है तो कैसा होता है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड कैसा? मतलब एकदम मुलायम होता है। जब अर्थ का जन्म हुआ तो कैसी थी? एकदम मुलायम। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कैसी हो जाएगी? ठोस। लेकिन जब ये मुलायम थी और इसकी तरफ नाच रही थी, बताओ मुलायम अगर कोई चीज हो और वो उसमें कोई भी फोर्स लग रहा हो, मुलायम चीज हो, फोर्स लग रहा हो, और वो अपना आने वाले समय में सॉलिड स्टेट में आकार बदलने वाली हो, कोई मुलायम चीज है, उस पर तुम दाब लगा दो, दाब लगा दो, और उसके बाद तुमको पता है आने वाले समय में उसका आकार बदलने वाला है, तो बताओ जहां पे तुम दाब लगाओगे वहां पे पिचक जाएगा? नहीं पिचक जाएगा? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? अरे घर में कोई चीज बनती है जो पहले तुम देखोगे वो कैसी होती है? एकदम लिक्विड जैसी होती, तो वो वैसा ही आकार ले लेती है। सॉलिड होने पे वैसा ही आकार हो जाता है जैसा उसको गर्म किया जाता है नीचे से। जिस बर्तन में रखा जाता वैसा ही आकार निकलता, नहीं निकलता, है ना? अरे कई सारी चीजें जो सेमी सॉलिड से सॉलिड में परिवर्तित होंगी ठोस की तरह। जब ये ठोस बनेगी तो वैसा ही आकार लेगी, नहीं लेगी? बताओ। तो इसकी तरह इसके जो है केंद्र पे ज्यादा फोर्स लग रहा था, यहाँ केंद्र पे, केंद्र बिंदु पे ज्यादा फोर्स लग रहा था। तो ये जो इसका बीच का भाग है कैसा हो गया? उभर गया बाहर से। तो ये कैसी हो गई है? बीच से उभरी और ऊपर से चपटी। बीच से उभरी और ऊपर से कैसी? ऊपर और नीचे से कैसी? चपटी। ये नीचे से शेप है, ये ऊपर से। बीच का शेप देखो, उभरा है नहीं है? अब बताओ अगर हम इस पे लाइन डालें तो सबसे बड़ी लाइन किस पे पड़ेगी? बीच पे पड़ेगी? लाइन नहीं पड़ेगी। अरे इधर लाइन देखो बना रहे, 1 2 3 4। सबसे बड़ी लाइन कौन सी? बीच वाली लाइन है नहीं? इसे बीच वाली लाइन को कहते हैं 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन, इसी को और क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। कोई दिक्कत? बताओ सबसे ज्यादा जो ये पृथ्वी है, सबसे ज्यादा उभार का भाग कहां पे? जो उभरा हुआ भाग है
बीच में। अगर एक तुमसे इंटरव्यू में पूछ ले कि उभरा हुआ भाग बीच में कैसे उभरा हुआ भाग है, जब ये सेमी सॉलिड थी तो इस पे केंद्र पे अभिकेंद्रीय बल लग रहा था। सन के द्वारा अभिकेंद्रीय बल किस पे लग रहा था? अर्थ पे। तो केंद्र बताओ उभर जाएगा नहीं उभर जाएगा? लगातार ही घूम रही है। अरे किसी भी चीज को तुम जो सेमी सॉलिड हो उसको ऐसे घुमाओ, कस के घुमाओ, तो बताओ बीच वाला भाग बढ़ेगा या जहां से घुमा रहे हो बीच कौन सा भाग बढ़ेगा? ये जो बीच वाला जो घूम रहा होगा वो भाग क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, और फैलने के बाद वो हो गई सॉलिड। तो बताओ वो बीच वाला भाग उभरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसीलिए अर्थ के बीच का भाग कैसा होता है? उभरा। उभरा हुआ भाग कौन सा होता है? बीच का भाग। अगर अर्थ से पूरा पानी हटा दिया जाए तो एक ऐसा शेप तुमको लगेगा। अरे ये जो पानी भरा हुआ ये वाला जो शेप बीच से उभरा वाला होता है, ऊपर से चपटा और बीच से उभरा। ऊपर से चपटा, ऊपर और नीचे से, ऊपर और नीचे से कैसा है? चपटा है। चपटा मतलब समझते हो? हाँ, ऊपर और नीचे से चपटा हुआ और बीच से। अरे किसी चीज को कॉमन सेंस है यार। तुम बैलून ले लो, गोल हो बैलून, ऊपर से ऐसे ऊपर से जब दबाओगे, ऊपर और नीचे से जब दबाओगे तो बीच से बताओ उभर जाएगा नहीं उभर जाएगा? उभरेगा। वही काम हो रहा है आपके साथ। ऊपर और नीचे से क्या है? चपटा, और बीच से उभरा। इसी शेप को कहते हैं जियोइड शेप। बताओ अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड शेप। और इसको देसी स्टाइल में क्या कहते हैं? संतरे वाला, संतरे जैसी संरचना। संतरे को तुम देखोगे तो ऊपर से दोनों, ऊपर और नीचे से चपटा होता और बीच से उभरा होता। वैसे ही कौन है? अर्थ है। लेकिन अगर ओरिजिनल शेप इसका देख लोगे तो तुम भाग जाओगे। रात में कोई इसका ओरिजिनल शेप किसी बच्चे को दिखा दो रोने लगेगा। ओरिजिनल शेप अगर सारा पानी हटा दिया जाए तो ऐसा होता है, ऐसा शेप। इस शेप को आज तक साइंटिस्ट समझ ही नहीं पाए। वो कह रहे हैं हम सबके नाम दे देंगे लेकिन ये वाला शेप हम नहीं देंगे कुछ भी नाम। है खतरनाक नहीं है? लेकिन इसमें अगर पानी भर दिया जाए, देखो सब पानी भर दिए, इसमें पानी भर दोगे तो ऊपर से कैसा दिखेगा? चपटा, ऊपर और नीचे से, और बीच से उभरा दिखेगा। तो इसको क्या कहेंगे? जियोइड शेप, भूभाग। समझ में? आगे कल पढ़ाएंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। छोटा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है।